इंडिया में हर साल 3,699 लोग अपनी जान गंवा देते हैं टोबैको कंजम्पशन की वजह से। सिगरेट्स के हर एक पैकेट में लिखा होता है वार्निंग, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। बट स्टिल अगर हम 2022 की रिपोर्ट की माने तो हर साल इंडिया में 11.99% के हिसाब से स्मोकिंग और टोबैको कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये आता है कि हर एक को मालूम है कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है, फिर भी ये कंजम्पशन क्यों बढ़ती जा रही है और क्या इतनी खतरनाक और इतनी हानिकारक होने के बावजूद भी सरकार इसे बैन करती है? और आज का यही सवाल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नशा एक्चुअल में क्या है, जिसे हम एडिक्शन भी कहते हैं। तो एडिक्शन का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, जब आप अगर अपने काम करने या कुछ कंज्यूम करने या लेने में या फिर कुछ इस्तेमाल करने में अपनी कंट्रोल को खो देते हो, एक ऐसे पॉइंट तक जहां पर आप इतनी हद तक कर देते हो कि वो आपके लिए हानिकारक साबित होने लगता है। मैंने सिर्फ एक साल बुक का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकता। और इसका जो मेन कल्प्रिट है वो है डोपामिन। सो डोपामिन बेसिकली एक टाइप ऑफ हार्मोन्स है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। सिमिलरली सिगरेट्स, गुटखा, खैनी, इन सारों में भी एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं निकोटीन। और ये जो मेन है जो हमारे नशा का आदत दिलाता है, ये निकोटीन का ही काम है। वो कैसे हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं हमारे ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की टेक्निकलिटीज को। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। तो हमारा ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, जो तब एक्टिवेट होता है जब कुछ हम ऐसा काम करते हैं जिस काम करने की वजह से हमें कुछ प्लेजर प्रोवाइड हो, यानी कि हमें अच्छा लगता हो बेसिकली। तो बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सोना या फिर सिगरेट्स पीना या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या गेम खेलना या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसे करने में आपको अच्छा लगता है, तो बेसिकली आपका ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो डोपामिन की मात्रा इंक्रीज कर देता है आपके ब्रेन में, जिसके वजह से आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये एक फील गुड हार्मोन्स है। तो हमारे ब्रेन में बेसिकली डोपामिन का एक पाथवे होता है जिसे हम वेंट्रल टेगमेंटल एरिया यानी कि वीटीए के नाम से भी पहचानते हैं, जहां पर ये पूरा का पूरा डोपामिन स्टोर होता है और यहीं से स्टार्ट भी होता है। फिर इसके बाद ये ट्रैवल करके फ्रंटल लोब, जो ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वहां पर ट्रैवल करती है और पूरी फैल जाती है, जिसके वजह से हमें एक प्लेजरेबल फीलिंग प्रोवाइड होती है। और ये सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इन सारी चीजों में एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे वीटीए के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करता है और एक मैसिव अमाउंट ऑफ डोपामिन को रिलीज करवा देता है। अब क्योंकि डोपामिन ऑलरेडी मैसिव अमाउंट में रिलीज हो चुका है, तो हमारे बॉडी और ब्रेन को एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्लेजरेबल फीलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि डोपामिन हमारा लॉन्ग टर्म साथी नहीं है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। बट हमारा जो ब्रेन है वो ऑलरेडी मजा ले चुका है हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन का। सिमिलरली कि शेर के मुंह में खून लग गया, तो क्योंकि सिगरेट्स और दूसरे नशे की चीजों की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ था, तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देने लगता है कि भाई एक बार और ट्राई कर ले, और एक बार ट्राई करके देख, क्या पता और अच्छा महसूस हो। और इसे हम बाद में जाकर एडिक्शन का रूप दे देते हैं। बार बार ट्राई करने की वजह से ये हमारा नशा या लत बन जाती है। और इससे नुकसान कितने हैं ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी और कैंसर जैसी बीमारियां भी हमें बहुत ही आसानी से हो जाती है। बट सवाल ये आता है कि क्या इतने सारे नुकसान होने के बावजूद भी इसे गवर्नमेंट बैन करेगी या फिर नहीं? तो आइए अभी फिलहाल इसे समझते हैं। तो इंडिया में टोबैको कभी बैन होगी या फिर नहीं? इसका सीधा सीधा जवाब है कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया अकेला साल का 5.9 मिलियन टन्स में टोबैको प्रोड्यूस करता है, जो कि इसे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाती है। अब जब इंडिया में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो ही रही है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्शन करने के लिए वहां पर मैन पावर का इस्तेमाल होता होगा, वहां पर लोग लगते होंगे उसे प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो टोबैको इंडस्ट्रीज है ये टोटल 36 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, जिसमें आपका एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर अगर एक साथ टोबैको को बैन कर दिया जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे रोजगार सब खत्म हो जाएंगे और एक साथ इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, यानी कि पैसा। तो अगर हम इंडियन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टोटल टैक्स रेवेन्यू की 2.39% ऑफ टैक्स बस टोबैको इंडस्ट्री से ही आती है।
और अगर हम निर्मला सीतारमण की 2021 के इंटरव्यू देखें तो उनके हिसाब से 53,750 करोड़ की जो कलेक्शन हुई थी वो बस टोबैको इंडस्ट्री से ही कलेक्ट हुई थी। बट फिर भी चलिए हम थोड़ी देर के लिए ये रोजगार को, ये पैसे को, इन सारी चीज़ों को साइड करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि हमने इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा? तो देखिए, हम नशीली पदार्थ को बंद कर सकते हैं, हम नशा नहीं बंद कर सकते। ये जो गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी बहुत रूल रेगुलेशन में चल भी रही है, अगर जैसे ही हम इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा देते हैं तो ये गवर्नमेंट के हाथ से हट जाएगी और ये इलीगली और ब्लैक मार्केट में बिकना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो अभी फिलहाल के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर रहकर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे इस पर बैन लगता है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स अपनी कॉस्ट कटिंग करने की वजह से और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए वो बहुत ही लो क्वालिटी वाले रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही लो हो गई है। जो डेथ रेट्स थी जो अभी चल रही है वो शायद बाद में जाकर 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना तक बढ़ सकती है। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी सेफ्टी मेजर्स पे कोई भी रूल रेगुलेशन काम नहीं करेगा, इसलिए बैन लगाना बहुत ही इलॉजिकल बात हो जाएगी। अभी जो सिगरेट्स के डब्बे जो 10 रुपये में बिकते हैं वो शायद 20, 30, 50 या 100 रुपये तक भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई भी डेटा मौजूद नहीं होगा कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजप्शन हो रही है। कॉप्टा एक्ट के हिसाब से जो रेगुलेट करने की जो शक्ति होती है, पावर होती है गवर्नमेंट के पास, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट खो देगी। इसलिए चाह कर भी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पर बैन नहीं लगा सकती है। इसे रोका बस इसी तरह से जा सकता है कि आपको, हमें या सोसाइटी को ये बात समझनी होगी कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। एक थोड़े देर के लिए डोपामिन की जो इंजॉयमेंट है उसे लेने के लिए हम पूरे के पूरे परिवार को खतरे पर डालते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां कितनी आराम से इसकी वजह से हो सकती हैं। और आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी नशा करते हैं या आपके फैमिली मेंबर में कोई करता है या फिर दोस्ती यारी में भी कोई करता है तो आप उसे समझाएंगे कि इसकी वजह से कितने नुकसान होते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी गलत लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूछते रहिए सवाल। जय हिंद, जय भारत।